रायगढ़ के पुसौर विकासखंड के रेंगाल पाली में करीब 1,21,16,00,000 रुपए की लागत से बना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नया भवन महज 8 महीने में ही सवालों के घेरे में आ गया है। दिसंबर 2025 में बड़े दावों के साथ लोकार्पित हुए इस भवन में पहली ही बरसात ने निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। कहीं छत से पानी टपक रहा है, तो कहीं दीवारों में दरारें नजर आ रही है। हालात ऐसे है कि स्कूल की लैब तक में बारिश का पानी पहुंच रहा है। करीब 150 विद्यार्थियों की पढ़ाई वाले इस भवन की हालत ने निर्माण एजेंसी से लेकर निगरानी व्यवस्था तक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर पुसौर विकासखंड का ग्राम रेंगालपाली, यहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए करीब 1,21,16,00,000 रुपए की लागत से नया भवन बनाया गया। 12 दिसंबर 2025 को इसका लोकार्पण हुआ था। उस वक्त भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस बताते हुए विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया था। लेकिन लोकार्पण के महज 8 महीने बाद ही तस्वीर बदल गई है। स्कूल भवन में पुस्तकालय, कार्यालय, लैब और क्लासरूम सहित कुल 14 कमरे हैं। एनटीपीसी लारा के सहयोग से स्मार्ट क्लास की सुविधा भी विकसित की गई है। लेकिन बारिश शुरू होते ही करीब 5 कमरों की छत से पानी रिसने की शिकायत सामने आई है। कक्षाओं में पानी टपकने से फर्श गीली हो रही है और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सबसे गंभीर स्थिति लैब की बताई जा रही है, जहां महंगे उपकरण रखे हैं। पानी का रिसाव इन उपकरणों के लिए भी नुकसान का खतरा पैदा कर सकता है। समस्या सिर्फ छत तक सीमित नहीं है। भवन की कई दीवारों पर दरारें दिखाई दे रही है और कुछ जगहों पर दीवारों की पपड़ी भी निकलने लगी है। सवाल उठता है कि जिस भवन को बने अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, उसमें इतनी जल्दी ऐसी खामियां कैसे सामने आ गईं? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई? और क्या निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले अधिकारियों ने मौके पर जाकर काम का भौतिक सत्यापन किया? जांच के बाद ही सामने आएगा सच। हालांकि भवन की स्थिति देखकर निर्माण में भ्रष्टाचार या अनियमितता का आरोप लगाना अभी जल्दबाजी होगी। इसकी पुष्टि इस भवन में कक्षा 9वीं से 12वीं तक कक्षा संचालित होती है। ये नए भवन का उद्घाटन 12 दिसंबर 2025 को हुआ है और ये भवन 1,21,16,00,000 से बना है, तैयार हुआ है। सर भी कुछ ही महीना हुआ है, लेकिन पहले बरसात में पानी सीपेज हो रहा है, कहीं कहीं पे दरारें भी आ रही हैं। हाँ, पानी सीपेज हो रहा है। ये भवन मुख्यतः ढलाई 2 किस्त में हुआ है, 2 भाग करके हुआ है। तो जहाँ पर ज्वाइंट हुआ है, अलग अलग खंड में किए थे ढलाई, तो वहाँ पर बहुत अधिक सीपेज हो रहा है। इसके बारे में हम लोग ठेकेदार को बताए भी हैं, तो इसका सुधार अभी तक नहीं हुआ है। हम पीडब्ल्यूडी को पुनः आवेदन अभी बना के देंगे। सर उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी हाँ, उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया जाएगा, आवेदन देंगे। सर क्या लगता है ऐसे पानी के रिसाव से कितना प्रभावित हो रहा है? हाँ, प्रभावित तो हो रहा है। नीचे फर्श गीला हो जा रहा है, जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ पर बहुत अधिक सीपेज हो रहा है। हम लोग उसको पन्नी वन्नी से ढकने का प्रयास किए ऊपर से, फिर भी वो नहीं बंद हो रहा है। और कुछ कक्षाओं में और बरामदे में भी पानी सीपेज हो रहा है। इसके लिए आवेदन हम पीडब्ल्यूडी को देंगे। अभी तब से कुछ नहीं हो पाया है। सर ठेकेदार से नहीं हो पा रहा है? नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ठेकेदार तो सामान्यतः फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। कई बार फ़ोन किए तो अब एक बार उठाए थे, हाँ बताएंगे करेंगे ऐसा बोले थे, लेकिन अब अधिकारियों को ही सूचित आवेदन दिया जाएगा इसके बारे में। कई बरसात का पूरा महीना बचा हुआ है, अगर ऐसी स्थिति रहा तो बच्चों का शिक्षा कितना प्रभावित होगा? हाँ, शिक्षा प्रभावित तो होगा। गीला रहने से कुछ मतलब कि ज़्यादा ही सीपेज होने से टपकेगा पानी, तो वहाँ से डेस्क बेंच हटाना पड़ेगा, दूसरी जगह बैठाना पड़ेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में एक प्रकार से डीओ को भेज करके जांच करवाएंगे और निर्माण एजेंसी कौन है ये पता करने के बाद फिर नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। सर 1.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है और छत से पानी गिर रहा है और दीवारें जर्जर। इसको दिखवाएंगे कैसा पोजीशन है वास्तव में।
ये दिसंबर में इसका लोकार्पण हुआ है और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक का ठीक है, उसको देख करके जो निर्माण एजेंसी है, यदि ऐसी स्थिति है तो निर्माण एजेंसी के लिए उचित कार्रवाई के लिए उच्च कार्यालय को लिखा जाएगा।